तो विद्यार्थी, अगले वीडियो में हम लोग जो बनाए हुए थे वीडियो, उसमें समाकलन के सभी सूत्र हम प्रूव करा दिए थे और बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 भी डील कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन। अब हम जानते हैं कि समाकलन, पहले भी बता चुके हैं कि समाकलन क्या होता है, समाकलन अवकलन का अपोजिट होता है, बता चुके हैं और सारे सूत्र हम प्रूव करवा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे समाकलन की 4 विधियां होती हैं। पहला विधि जो होता है सरलीकरण, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा खंडशः और चौथा आंशिक विभेद। इन चारों विधियों से हम लोग समाकलन ज्ञात करते हैं। अब सरलीकरण में 2 विधियां आती हैं। एक बीजीय फलनों का सरलीकरण करना, दूसरा त्रिकोण मितीय फलनों का सरलीकरण करना। अब जो है हम लोग पहली विधि सरलीकरण पढ़ेंगे, जिसमें 7.1, 7.2 ये दोनों चैप्टर आएंगे और बारी बारी से हम बताएं कि बीजीय फलनों का सरलीकरण कैसे किया जाता है और त्रिकोणमितीय फलनों का सरलीकरण कैसे किया जाता है। तो आप लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट कर लें। अब हम आप लोगों को समाकलन की कुछ मूलभूत सिद्धांत बताएंगे। इसका मूलभूत सिद्धांत तो होता है कि जैसे अवकलन में 4x का अगर अवकलन किया जाए तो 4 बाहर हो जाता है dx बट्टे dx, अर्थात 4 गुणे 1। यानी यह देखा गया कि चर में यदि कोई अचर पद गुणांक में होता है तो अवकलन में वह गुणा में आ जाता है। लेकिन समाकलन में यह विधि होती है कि जब कभी भी कोई मान चर में गुणा के रूप में रहता है और वह वैल्यू अचर होता है तो वह हमेशा भाग में आ जाता है। जैसे अगर हम 8 sin 2x का समाकलन करें तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन का जो समाकलन होगा वह माइनस कॉस होगा, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसके चर में 2 गुना में है, इसलिए वह भाग में आ जाएगा। ये हमेशा याद रखने योग्य बात है कि कभी भी समाकलन की प्रक्रिया में कोई भी अचर पद चर में गुना हो तो समाकलन करने पर समाकलन मान में उस अचर से भाग कर दिया जाएगा। ये रहा इसका भी। अब कुछ और बता रहे हैं हम आप लोगों को, कुछ समाकलन के गुण होते हैं। समाकलन के गुण जैसे समाकलन के गुण में क्या होगा कि f(x), g(x), h(x), w(x) फलन हो तो यदि f(x),
प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट। अगर इनका इंटीग्रेशन किया जाए तो अलग अलग हो जाते हैं, यानी एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस एच एक्स डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट, ऐसे और फलन होंगे तो हम लोग इसको आगे कर लेंगे। अब बात आती है कि कुछ और चीज इसमें गुण होते हैं, जैसे में c कोई कांस्टेंट है एफ एक्स डी एक्स और इसका समाकलन हमें करना है, तो c को हम बाहर कर लेंगे, एफ एक्स डी एक्स इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज हमने सरलीकरण के लिए बताया। अब हम लोग को पढ़ना है सरलीकरण विधि। तो सरलीकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे बीजीय फलों का सरलीकरण कैसे किया जाता है और उनका समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरलीकरण इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड। अब देखा जाए सरलीकरण कैसे किया जाता है, तो आपको बताया गया है कि समाकलन का जो सूत्र होता है x के पावर n dx। तो पहली कोशिश हमारी यह होगी कि किसी तरह अलजेब्रिक फलन को यानी बीजीय फलन को x की पावर n के रूप में लाया जाए। अब रहा बात कि x की पावर n के रूप में लाने पर n पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि हम जानते हैं कि a के पावर x का भी समाकलन होता है, तो a के पावर x के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। और अब ये भी जानते हैं हम लोग कि 1/2√x का भी समाकलन होता है, तो 1/2√x में लाने की कोशिश करेंगे। यानी सरलीकरण विधि का मतलब यह है कि हम कोशिश यह करेंगे कि समाकलन योग्य फलन में लाएंगे और लाकर सूत्र की सहायता से हम समाकलन करेंगे। अब हम आप लोगों को वर्किंग रूल बता सकते हैं। वर्किंग रूल क्या होता है, किस तरह से सरलीकरण का वर्किंग रूल होता है, ये हम लिख दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग वर्किंग रूल पढ़ते हैं। वर्किंग रूल ऑफ एक्सरसाइज 7.1। पहला होगा, सर्वप्रथम दिए गए फलन को आई मानते हैं। नंबर 2, उसके बाद फलन में सरलीकरण विधि लागू करते हैं, अर्थात फलन को गुना और भाग के रूप से जोड़ घटाव में
लाते हैं। तीसरा हो जाएगा उसके बाद समाकलन के गुणधर्म से, समाकलन गुणधर्म बताए थे f(x) प्लस gx प्लस hx गुणधर्म से उसका समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न हल करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 की सभी एक एक प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और किस प्रकार उसको सरलीकरण विधि से हल किया जा रहा है। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन गिवन। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है sin 2x, लेकिन इसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलन एवं समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। तो हम आपको पहले निरीक्षण विधि बता देते हैं, समझिएगा। मान लिया हम माना I बराबर sin 2x dx। अब इसका हम समाकलन ज्ञात किए तो साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, और ये भी बताया है पहले कि जो भी कांस्टेंट होगा वेरिएबल में उससे भाग कर दिया जाएगा, यानी 2 से भाग कर दिए। और ये अनिश्चित समाकलन है इसलिए इसमें प्लस सी करेंगे। तो हमने देखा कि sin 2x का जो समाकलन हुआ माइनस कॉस 2x/2 हुआ, लेकिन इसका निरीक्षण विधि कह रहा है। तो निरीक्षण विधि क्या होता है कि आपको निरीक्षण करना है, जो हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि समाकलन अवकलन का विपरीत होता है, अर्थात यदि इसका समाकलन इतना तो इसका अवकलन इतना होना चाहिए। अब हम इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। यदि इस वैल्यू का अवकलन इतना आ गया तो निरीक्षण हो गया, मतलब जांच हो गया कि यह सही है। तो यहां निरीक्षण करेंगे हम लोग, निरीक्षण यानी अब हम निकालेंगे क्या कि इसका अवकलन निकालेंगे। तो चलिए अवकलन निकालने का तरीका आपको पता है। इसमें -1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे d cos 2x बट्टे में d2x गुने 2 को बाहर करेंगे dx बट्टे dx। अब देखिए -1/2 cos का होता है माइनस sin 2x और 2 dx बट्टे dx का 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया sin 2x। तो हमारा निरीक्षण सही निकला कि अगर sin 2x का समाकलन इतना तो इतना का अवकलन इतना, क्योंकि हम पहले भी पढ़ा चुके थे आप लोगों को कि अगर
साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, तो इतना का अवकलन साइन एक्स होगा। तो ये निरीक्षण है। निरीक्षण में करना क्या है कि आप दिए गए समाकलन मान का समाकलन ज्ञात करें और फिर जो ज्ञात समाकलन मान है उसका अवकलन ज्ञात करें। इतना आ जाता है तो ये निरीक्षण विधि से बन जाती है। ये पहला क्वेश्चन रहा, आप इसको बना लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है cos 3x, तीसरा क्वेश्चन है e के पावर 2x, चौथा क्वेश्चन है ax प्लस b का होल स्क्वायर और पांचवा क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। इसमें भी क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों को निरीक्षण विधि से बनाना है। तो हम बता दे रहे हैं आप कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने बनाया, आप इसका समाकलन ज्ञात करें और जो समाकलन मान आएगा उसका अवकलन करें। इतना आता है तो फिर ये निरीक्षण विधि से सही है। इसका भी आप समाकलन ज्ञात करें। मैं तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिएगा आप लोग। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, पहले मान लेते हैं हम लोग लेट आई बराबर e के पावर 2x dx। अब इसका समाकलन निकालते हैं। e की पावर x का समाकलन होता है e के पावर x, बट ये देखना होगा कि इसमें चर में ये अचर कांस्टेंट में, इसलिए भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका समाकलन। अब हमको जांच करना है, निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में बता चुके हैं कि जितना समाकलन मान आया है उसका अवकलन ज्ञात करें, इतना आना चाहिए। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। d e के पावर 2x नीचे आएगा 2x, 2 बाहर करेंगे dx बटे dx। हमने यह देखा 1/2 e के पावर 2x इंटू 2 कैंसिल हो गया, आ गया हमारा e के पावर 2x, यानी कि निरीक्षण हो गया। ये निरीक्षण विधि है। तो इस प्रकार से आप 5 क्वेश्चन को बनाएं। यदि जो क्वेश्चन नहीं आता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पुनः अगले क्लास में उसको हल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें या लिख लें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, करें निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो 20 तक इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इनका बस समाकलन ज्ञात करना, इसमें कोई निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। तो 6वां क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है, लिख लिया आप, सॉल्यूशन गिवन। एग्जाम में इस प्रकार से लिखेंगे। आपको दिया हुआ है 6 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x प्लस 1, यानी इसका हमें समाकलन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको i मानेंगे। लेट i इक्वल टू 4 e के पावर 3x प्लस 1 dx। अब इसमें सरलीकरण विधि लगाना। सरलीकरण विधि मतलब क्या है, a हो गया fx, a हो गया gx, अलग अलग फॉर्म करेंगे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे कि fx प्लस gx होता है, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। अर्थात fx का अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं और gx का अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इतना हम बता चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम 4 कांस्टेंट इसमें, 4 को बाहर कर लेंगे, e के पावर 3x dx प्लस
यहाँ पे 1 है, 1 का dx। अब क्या होगा 4 e के पावर x का e के पावर x होता है, बट यहाँ पे देखना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि x में 3 गुना के रूप में है तो 3 इसमें भाग में आ जाएगा, प्लस 1 का होता है इंटीग्रेशन, x पीछे हम सूत्र बता चुके हैं, यानी आया आपको कितना 4/3 इंटू ई के पावर 3x प्लस x, और यह निश्चित समाकलन है इसलिए इसमें प्लस ही करेंगे, आपका ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। इसको लिखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तो दिया है 7 में, डायरेक्ट हम मानते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर dx। करेंगे हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, हम पहले बता चुके हैं सरलीकरण में कि आप गुना भाग करके इसको x के पावर n के रूप में लाना है, ठीक। तो ये अलग अलग करेंगे हम, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, 1 हो जाएगा 1 इंटू dx, ए हो जाएगा, आप सूत्र पढ़ चुके हैं x के पावर n dx का सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यानी एक्स क्यूब बटे में 3 माइनस एक्स प्लस c, ये आपका हो गया। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। में दे चुका है लेट, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप बनाएंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अलग अलग करेंगे इसको हम लोग, इसमें a कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें b कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे डी एक्स, इसमें c कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे 1 इंटू डी एक्स निकालेंगे। a x की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 प्लस b x की पावर, यहाँ पे x इंटू डी एक्स होगा, x की पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स। आगे बढ़ेंगे a एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस b एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी एक्स प्लस c, ये आपका आंसर। लिख लेंगे इसको हम लोग। मतलब ये समझने योग्य बात है आपको कि हमेशा मुझे x की पावर n के रूप में लाना है ताकि समाकलन ज्ञात हो चुके, यानी जो सूत्र आपको बताया गया आप उस रूप में लाएं। यदि नहीं आता है कोशिश करेंगे तब अगला विधि लगेगी, प्रतिस्थापन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम लोग, आएंगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x। ये बहुत इजी है, देखिए 2 को बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए के पावर x dx बन गया आपका। ए हो जाएगा x 2 प्लस 1
बटे में 2 प्लस 1 प्लस e के पावर x। अब क्या करेंगे 2x³ अपॉन 3 प्लस e के पावर x प्लस c। आप इसको बना लें, स्क्रीनशॉट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है लेट I इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस 1 बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट एक्स इंटू 1 बटे रूट एक्स। ये इतना आपका दिया हुआ dx। आगे करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 1 बटा x और ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 dx। अब इसको निकालेंगे हम लोग अलग अलग x dx, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx माइनस 2 बार किए dx। अब आप पूछेंगे सर 1 बाई एक्स को ऊपर क्यों नहीं ले गए? मैं ले जाता, लेकिन 1 बाई एक्स का समाकलन है log x। अगर नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 बाई एक्स को आप x के पावर -1 ले जाते और इसका इंटीग्रेशन करते आप, तो हो जाता है x के पावर -1 प्लस 1 बटे में -1 प्लस 1। तो इसका जो वैल्यू आता है इंडिटरमिनेट वैल्यू आता है, तो संभव नहीं है। इसलिए आप 1 बाई एक्स का मैं आगे सूत्र बता चुका हूं इंटीग्रेशन में कि log x होता है, क्योंकि log x का अपकरण होता है 1 बाई एक्स। अब निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 यहां देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन गिवन। देखिए इसमें जो 11 नंबर में दिया हुआ है लेट I इक्वल टू x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटे में x स्क्वायर। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि आपको x की पावर n के रूप में लाना है। तोड़ेंगे x³ अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बटे में x स्क्वायर। आप इसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो 4 था ऊपर जाके हो जाएगा 4x के पावर माइनस 2 dx। इंटीग्रेशन चिन्ह देंगे। आप देखिए अलग अलग कर लिए x dx, 5 को बाहर करेंगे 1 कुछ नहीं बचेगा, 4 को बाहर करेंगे x के पावर माइनस 2 dx। निकालेंगे इसका हम लोग x स्क्वायर बटे में 2 यानी पावर 1 है, मतलब 1 प्लस 1 नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस 5 1 का x हो जाता है माइनस 4। अब देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा x के पावर माइनस 2 प्लस 1 बटे में माइनस 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस x के पावर माइनस 1 नीचे भी माइनस 1 हो जाएगा। यानी इसको तोड़ के लिख देंगे हम लोग x स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 इंटू में है यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 x के पावर माइनस 1 प्लस c। लिखना है इसको।